आज चीन दक्षिण चीन सागर एवं हिंद महासागर में बुरी तरह से घिर गया है। अमेरिका का सबसे युद्ध बेड़ा जो है, जो रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने उसे दक्षिण चीन सागर में भेज दिया है। वह ताइवान की रक्षा करने एवं चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अपने सबसे बड़े युद्ध बेड़ा को उतार दिया है। चीन भी अपने 2 सबमरीन को दक्षिण चीन सागर में भेजा है। दक्षिण चीन सागर के 80-90% हिस्सा पर चीन अपना दावा करता है और छोटे छोटे देश को, टापू को, द्वीप को अपने कैप्चर में लेता है, नया नया द्वीप बनाता है और अपना बड़ा बड़ा हथियार दिखाता है। उसका 14-15 देशों के साथ दक्षिण चीन सागर में विवाद है और उतना ही चीन के पड़ोसी भारत, जापान, रूस, इन सब देशों से भी सीमा में विवाद है। दक्षिण चीन सागर में भी 14-15 देशों के साथ विवाद है। तो उसका 2 सबमरीन उसका रक्षा कैसे कर सकता है? जब आपका 80-90% क्षेत्र पर आपका हिस्सा दावा है तो आपका 2 सबमरीन क्या करेगा? और वह देखने में है, वह चीन का कोई भी हथियार रूस और जापान का डुप्लीकेट होता है। उसके हथियार में कोई दम नहीं होता है। वह छोटे छोटे देश वाले को दिखाता है और धमकाता है, जिससे वह हथियार देखकर डर जाए। कुछ वर्ष पहले दक्षिण चीन सागर में ही जापान के काकू एक द्वीप है, जिसमें उसका जापान से विवाद हो गया था और जापान के लिए वह द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने धमकी दिया, किसी भी आप उस पर जाकर तो देखें, लेकिन आपको पता होगा जापान के राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री तो नहीं गए, इन सैकड़ों सांसद मंत्री सब गए और चीन अपने ही घर में कैद होकर के शांत हो गया। आज जब जापान से चीन का विवाद हुआ तो भारत के साथ उसने दोस्ती का संबंध हाथ बढ़ाया। पिछले सरकार में भी भारत और जापान के साथ अच्छा रिश्ता हुआ। वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन के यात्रा पर गए, जापान की यात्रा पर गए और जापान के सरकार के साथ अनेक समझौता हुआ, रक्षा, सामरिक, आर्थिक, सभी के बाद आधिकारिक स्तर की भी समझौता हुआ। जापान के प्रधानमंत्री ने भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का घोषणा कर दिया। यह भारत और जापान का एक इतिहास बनेगा विकास में। चीन में लड़ने की क्षमता नहीं है। हाँ, वह ध्वंस दे सकता है, वह धमकी दे सकता है।
उससे धमकी को हवा में ही फेंक दिया गया जब भारत और जापान की सरकार ने अधिकारी स्तर ने एक दूसरे के बंदरगाह, सैन्य अड्डा, हवाई अड्डा का उपयोग करने पर आपसी सहमति हो गई। भारत और जापान के इस समझौता से चीन खिन्न रह गया। भारत में जब 2017 में डोकलाम विवाद हुआ तो जापान की तख्त टिप्पणी से चीन बेहाल हो गया और अपने सेना को 72 दिनों के बाद डोकलाम से पीछे हटाना पड़ा। जापान का टेक्नोलॉजी का 2 कॉपी है चीन। चीन में कोई भी बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं है, बहुत बड़ा सैन्य अड्डा नहीं है, बहुत बड़ा सैन्य हवाई जहाज बनाने का क्षमता नहीं है, लेकिन वह रूस और जापान का टेक्नोलॉजी को देखकर उसका फोटोकॉपी उसका उसी धैर्य पर बनाता है और अपना साइन बोर्ड टांग देता है। जब से चीन के द्वारा कोरोना वायरस का प्रचार प्रसार और दुनिया को जो गिफ्ट दिया है, जिससे अमेरिका समेत भारत दुनिया के सभी देशों में आज तक में कम से कम 4 लाख नागरिक मारे गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति को इतना तक कह दिया है, आपको ऐसा दर्द देंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं किया होगा। इसीलिए चीन को दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में सब जगह मात देने के लिए उसी के भाषा में जवाब देने के लिए बड़े बड़े युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में अमेरिका उतार रहा है। इससे आगे भी उसने G7 का संगठन का ऐलान कर दिया, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस आदि देश बड़े बड़े देश हैं, जिससे एक भी देश से लड़ने की क्षमता चीन को नहीं है। यह 7 देशों का संगठन है, उससे चीन क्या लड़ेगा। दुनिया का ध्यान हटाने के लिए भारतीय सीमा पर वह विवाद पैदा कर रहा है। वह वही चीन है जब डोकलाम में 74 दिन के बाद अपने सेना को पीछे आने का आदेश दिया। आज लद्दाख के क्षेत्र में भी उसका सेना कभी 2 किलोमीटर आगे, कभी 1 किलोमीटर पीछे ऐसा ही कर रहा है। चीन के चाल को समझना चाहिए। चीन के को उसी के भाषा में जवाब देने का जरूरत है। भारत सरकार का जो फैसला हुआ उसे देखते हुए ताइवान, जापान, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका ने अपने यहाँ अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। चीन में प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में 18 सूत्री विषय पर वहाँ की संसद में, प्रतिनिधि सभा में बिल पेश हो गया। वह बिल पास भी हो गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो गया, वह कानून बन गया। चीन को घेरने के लिए 18 तरह का योजना बनाया गया है। इसमें आर्थिक, सामरिक और हर मुद्दे पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी चीन की सरकार द्वारा जो HDFC में इन्वेस्ट किया, उसको देखते हुए भारत सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए एक कानून बना दिया। सरकार के परमिशन के बिना 1 भी रुपया चीन
भारत में निवेश नहीं कर सकता है, किसी भी कंपनी में नहीं लगा सकता है। इस निर्णय से चीन ने भारत को बहुत धमकी भरा बयान भी दिया, लेकिन उसका धमकी गीदड़ की हल्ला करने वाला आवाज़ है, इसलिए कोई भारत का कोई भी आदमी, दुनिया का कोई भी आदमी डरता नहीं है। आज चीन में हांगकांग, तिब्बत और ताइवान का आज़ादी का मामला अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में भी पास हो गया है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने उइगर मुसलमान के साथ जो अन्याय चीन की सरकार कर रही है, चीन की सेना कर रही है, उसे भी आज़ाद करने का, वहाँ भी कानून बनाने का एक नियम बना दिए हैं और चीन पर उस ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए और सब कानून बना रहे हैं। अमेरिका चीन का कमज़ोर नस को पकड़ लिया है, जिससे चीन छटपटा रहा है। भारत के साथ सीमा विवाद का कोई भी बहाना नहीं है, वह आगे पीछे अपने करता है, सैनिकों के को उकसाता है, लेकिन भारत और चीन में क्षमता ही नहीं है भारत के साथ युद्ध करने का। और क्योंकि चीन जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, एक कम्युनिज्म देश है, जबकि भारत का सरकार एक प्रजातांत्रिक सरकार है, जिसमें सबका साथ सबका विकास का मामला है। इसलिए चीन हमारे सामने में, हमारे देश की सेना के सामने कहीं भी नहीं टिकता। धन्यवाद।